त्रिषु चतुर्थ तेल वदास्यम मग्न सबचिते प्रविशेत प्राण समाचरे समदर्शनम शिवतुल्यो जायते। महान आत्मा ओशो समझाते हुए कहते हैं, भगवान शिव के इस सूत्र में चौथी अवस्था का बड़ी ऊंचाइयों के साथ वर्णन है। इसकी वजह है, तीनों अवस्थाओं में चौथी अवस्था बहुत खास है, यानी कि चौथी अवस्था का तेल की तरह सिंचन करना चाहिए। इस अवस्था में प्रविष्ट हुआ मनुष्य जो मग्न होकर सब चित्त में प्रवेश करे, पूरे प्राणों से यानी कि परमात्मा की सारी ऊर्जा का प्रस्फुरण करते हुए ऐसा अनुभव करे, ऐसा प्राप्त हुआ समदर्शन को उपलब्ध हुआ मनुष्य शिव तुल्य कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। ये सूत्र और इसकी ये छोटी सी बात समझने में नहीं आएगी। जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, इन तीनों अवस्थाओं में भी जो चौथी अवस्था का वर्णन है, वो कुछ ऐसा पिरोया हुआ है जैसे माला के मनकों में धागा। सोए हुए भी तुम्हारे भीतर कोई जागा रहता है, स्वप्न देखते हुए भी तुम्हारे भीतर कोई देखने वाला स्वप्न के बाहर है, जागते दिन के काम करते समय भी दिन दिनी जागरण में भी तुम्हारे भीतर कोई साक्षी मौजूद है। ऐसा होगा ही, क्योंकि जो तुम्हारा स्वभाव है उसे तुम कितने ही गहरे सो जाओ कभी खो न सकोगे। जो तुम हो वह तो मौजूद ही रहेगा, दब जाए, छिप जाए, भूल जाए, नष्ट हो जाए, ये कभी नहीं होगा। तो चाहे नींद हो, चाहे स्वप्न, चाहे तथाकथित दिन का जागरण, पीछे गहरे में वो त्रयी सदा मौजूद रहेगी। गहरे में तुम सदा ही बुध हो, ऊपर तुम कहीं भटको, वह सब भटकाओ परिधि का और लहरों का, ये सब चलता रहेगा, लेकिन इससे कुछ बदलने वाला नहीं। गहरे में तुम कभी भी भटक नहीं सकते, क्योंकि गहरे में भटकने का कोई उपाय नहीं, वो बस दिखता है और वैसा है नहीं। इसलिए उस तुरई अवस्था को पाना केवल आविष्कृत करना है, तुरई को उपलब्ध नहीं करना, केवल वहां से पर्दा हटाना है। वह छिपी पड़ी है जैसे कोई खजाना बस दब गया हो, मिट्टी की परतें ही हटा देना और तुम वहीं सम्राट हो जाओगे, कहीं खोजने नहीं जाना पड़ेगा। तुम्हारा खजाना तुम्हारे भीतर है, इसकी झलक तुम्हें मिलती रहती है निरंतर, लेकिन तुम उस झलक पर बस ध्यान नहीं देते। सुबह जब तुम उठते हो, कहते हो रात बड़ी गहरी नींद आई, बड़ा आनंद, नींद बड़ी सुखद थी। जब तुम यह कहते हो, क्या तुमने कभी ध्यान नहीं किया? कोई है जो जानता है कि नींद बड़ी सुखद थी। अगर तुम पूरे ही सो गए थे तो सुबह कौन याद करेगा? अगर तुम बिल्कुल ही सो गए थे तो स्मृति किसको होगी? वह कौन कहता है रात नींद बहुत गहरी हुई, बड़ी आनंदपूर्ण थी? कोई जरूर नींद की गहराई में भी देखता रहा, जागा रहा। नींद की गहराई में भी कोई प्रकाश जो टिमटिमाता रहा, जलता रहा। अंधकार पूरा नहीं था, अंधकार देखा गया। ऐसा ही है
रात तुमने सपने देखे, सुबह उनकी याद, उनकी झलक क्यों रह जाती है। सुबह उठकर तुम कहते हो रात बड़ा दुखद सपना था। किसने देखा तो देखने वाला अलग था। सपने में तुम खो नहीं गए, तुम अपना सपना भूले नहीं, खोए नहीं। तुम वहां एक दर्शक की भांति थे। सपना चला होगा अंतरात्मा के रंगमंच पर, लेकिन तुम नाटक के बाहर थे। अन्यथा कभी ऐसी याद कैसे बनती। दिन में भी क्रोध पकड़ता है तो ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल ही सोए हुए हो, भीतर झलके आती हैं। तुम बहुत अच्छे से जानते हो जब क्रोध पकड़ता है कि क्रोध पकड़ रहा है। पकड़ने के पहले भी जब धुआं अभी आने के करीब हुआ तब भी तुम जानते हो कि क्रोध आने को है। जैसे वर्षा आने के पहले आकाश बादल से घिर जाता है, वैसे तुम्हें भी लगने लगता है कि अब क्रोध आने के करीब है। जब तुम मोह से भरते हो तब भी, शांत होते हो तब भी, अशांत होते हो तब भी तुम्हारे भीतर कोई देख रहा है। लेकिन बस बात इतनी भर है कि तुमने इस देखने वाले पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हारा ध्यान दृश्य की तरफ बह रहा है, जो दिखाई पड़ता है तुम उसमें लीन हो। जिस दिन जो ये सब देखता है और तुम मुड़कर देखोगे, बस इतना ही करने की देर है। वो बेहोशी टूट जाएगी, तुरई उपलब्ध हो जाएगा और जिसे मिल गया उसे सब मिल जाता है। जिसे नहीं मिला वह तुरई, वह चौथी ध्यान की जागने वाली अवस्था ना मिली। वह जीवन में सब कुछ कमा ले, सब कुछ इकट्ठा कर ले, मृत्यु के क्षण में पाएगा कि वह सब कमाना, सब इकट्ठा करना, सब बस दो कौड़ी का था। बहुत गहरी और जानने योग्य ये बात है। मृत्यु के क्षण में तुम पाओगे कि तुमने जीवन भर दौड़ भाग की, भागे, पहुंच गए। वह नाव जाने वाली नहीं है, वह किनारे पर ही आ रही है। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी है, तब कुछ करने को है ही नहीं। अभी समय है, अभी कुछ किया जा सकता है। मौत से पहले जाग जाओ, उसकी फिर कोई मौत ही नहीं, कोई मृत्यु नहीं। जो मृत्यु तक सोया रहा उसका कोई जीवन नहीं, उसका जीवन एक लंबा स्वप्न है जो मृत्यु तोड़ देगी। जो जाग गया जीते जी, उसकी फिर कोई मृत्यु जैसी अवस्था नहीं, क्योंकि जो जाग गया उसने अपने भीतर के स्वभाव को देखा और अनुभव किया कि वह अमृत है। बेहोश जिंदगी के इस नशे को तुम्हें तोड़ना होगा। इस नशे को तोड़ो, ये आवश्यक है। पहले सूत्र पर बात अब शुरू करते हैं। ये बातें आवश्यक थी इससे पहले समझने के लिए। तो पहला सूत्र, तीनों अवस्थाओं में चौथी अवस्था का तेल की तरह सिंचन करना चाहिए। तीनों अवस्थाओं में, चाहे जागो, चाहे सो, चाहे सपना देखो, चौथे की स्मृति को जागते रहना चाहिए। ध्यान चौथे पर है। परिधि पर कुछ भी घटता रहे, नजर केंद्र पर हो। होश उठते बैठते संभाले रखना। भोजन करते, घर जाते, दुकान जाते, होश संभाले रखना। जो बात मैं कई बार प्रवचन के दौरान दोहराता हूं, एक बात ख्याल रखना कि मैं दृष्टा हूं, करता नहीं। जीवन को एक अभिनय से ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं। अभिनय के साथ बहुत एकात्म मत हो जाना। तुम पति हो या पत्नी, दुकानदार हो कि ग्राहक, इसमें बहुत खोने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे
पति होना या पत्नी होना, दुकानदार होना, ग्राहक होना, इस अभिनय का हिस्सा भर है, लेकिन भीतर तुम बाहर बने रहना। जाना दुकान जरूरी है, खेल प्यारा है, कुछ तोड़ने की जरूरत भी नहीं, मगर खेल की तरह प्यारा है, जीवन की तरह बहुत ही घातक। ठीक है, जो खेल मिला है उसे पूरा करना, भागना मत, बीच में भागने की आवश्यकता नहीं। भगोड़े हमेशा कमजोर होते हैं, और जिन्हें तुम साधु सन्यासी कहते हो, में अक्सर भगोड़े कमजोर हैं, जो जिंदगी में टिके नहीं रह पाए, जिंदगी में दृष्टा को न संभाल पाए, इसलिए भाग गए। भागने में कोई सन्यासी नहीं होता, भागने में केवल इतना ही बताता है कि संसार ज्यादा ताकतवर था, वह कमजोर था, दुकान पर न जा सका, काम धंधा करते हुए न जाग सका, इसलिए भाग गया। तो यह सूत्र कहता है, तीनों अवस्था में चौथी को सिंचन करते रहना, धीरे धीरे सींचते सींचते चौथी अवस्था का एक वृक्ष खड़ा हो जाएगा। पहले शुरू करना जागरण से, क्योंकि वही चौथी के निकट है, उसी में कुछ किरणें हैं जागने की, थोड़ा सा होश, उस किरण का उपयोग करना। नींद में तुम कैसे जाग सकोगे एकदम से, सपने में कैसे जागोगे, तो पहले जागने से शुरू करना। जागने में 1% होश है, 99% बेहोशी। इस 1% का उपयोग कर लेना, इसी को सींचना। जब भी दिन में मौका आए तो अपने को झकझोर लेना, बार बार जगाना, फिर तुम भूल जाओगे, फिर एक झटका देना, अपने को जगा लेना। जैसे कोई आदमी बाजार जाता है, समीप ही कोई दुकान देखती है, लेकिन तुम भूल बैठे हो सामान क्या था, कपड़े पर गांठ लगा लेना। ऐसे तुम भूल न जाओ, तो हर जगह अपनी चेतना पर एक गांठ लगा लेना। हर जगह कुछ भी कर रहे हो, एक दफा ध्यान कर लेना कि मैं करने वाला नहीं हूं, सिर्फ देखने वाला हूं। ऐसा ध्यान आते ही तुम पाओगे सारा तनाव खो गया। सब तनाव कर्तव्य का है, अहंकार का। जैसे ही तुम्हें लगेगा मैं देखने वाला हूं, तनाव खो जाएगा। एक क्षण को भी खोएगा तो भी झलक आएगी, भीतर सागर लहरें लेने लगेगा। बार बार खोएगा, क्योंकि जन्मों जन्मों से तुम बेहोशी में रहे हो। तोड़ने में थोड़ा समय लगता है, मगर अगर तुमने सतत इसका सिंचन किया दिन में 10-20 मौकों पर, तो तुम जरा सी भी देर जाग गए, रास्ते पर चलते हुए खड़े हो गए और तुमने साक्षी भाव से देखा, भोजन करते हुए अपने को हिला लिया, जगा लिया। साक्षी भाव से देखा, दुकान पर बैठे हुए ग्राहक से बात करते हुए भूले ही आ रहे हो कि तुमने अपने को संभाल लिया। तुम धीरे धीरे पाओगे आसान होती जाती है बातें, रोज रोज आसान हो रही है, और दिन में कभी कभी झलके आने लगेगी इस तुरई की। जब दिन में तुरई सरल हो जाएगा, तब तुम सपने में इसका उपयोग कर सकोगे। तब रात जाते वक्त एक ही ध्यान रखना, सोना कि मैं देखने वाला हूं, मैं दृष्टा हूं। नींद आने लगे तुम्हारे भीतर एक ही स्वर गूंजता रहे कि मैं साक्षी हूं, मैं साक्षी हूं, मैं साक्षी हूं। इस भाव को बार बार दोहराना, पुनरुक्त करना। तुम सो जाना, तुम्हें पता भी न चले कि कब नींद लग गई और कब यह भाव धारा टूटी। अगर तुम इस भाव धारा को संभालते चले गए, नींद आ गई, भाव धारा जारी रहेगी, क्योंकि भाव धारा तुम्हारे भीतर चल रही है। नींद तो शरीर को आती है, अगर भाव धारा भीतर जारी रही तो एक दिन तुम अचानक स्वप्न में भी अनुभव करोगे कि मैं देखने वाला हूं। और जैसे ही ये बात घर कर गई कि मैं देखने वाला हूं, वैसे ही स्वप्न
बंद हो जाते हैं। स्वप्न चलता ही तुम्हारी बेहोशी के कारण है, और जब ऐसा स्वप्न होने लगे तब तीसरी घटना संभव है। तब तुम स्वप्न को देखते रहना इस स्वप्न को, और भीतर स्मरण करते रहना कि मैं साक्षी हूं। स्वप्न होता चला जाएगा, तुम भीतर स्मरण जारी रखना कि मैं साक्षी हूं, मैं साक्षी हूं। नींद पुनः आ जाएगी, और अब नींद में भी यह धारा प्रवेश करेगी। और जिस दिन नींद में यह धारा प्रविष्ट हुई कि मैं साक्षी हूं, तुम्हारे हाथ परम खजाने की कुंजी लग जाती है। तुम कोई भी बेहोश नहीं कर पाएगा। तुम्हारी यह अवस्था जारी रहेगी। तुम बेहोश अब नहीं होगे। जो नींद में एक क्षण को भी जाग गया, अब उसकी बेहोशी बिल्कुल टूट जाती है। जिस दिन तुम नींद में जाग गए, उस दिन तुम योगी कहलाओगे। योगी कोई आसन करने से नहीं होता, वह सब व्यायाम है। अच्छा है शरीर के लिए, स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, करे तो कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छा है। लेकिन शरीर के व्यायाम को ही अगर कोई योग समझ ले तो भ्रांति में पड़ सकता है। योग का अर्थ है निद्रा में जो जागृत हो जाए वह योगी, उसके पहले कोई योगी नहीं है। सूत्र कहता है तीनों अवस्थाओं में चौथे का तेल की भांति सिंचन करते रहो, तो एक ना एक दिन वह अनूठी घटना घटेगी। जब तुम्हें नींद में भी जागरण होगा तो चौथे में स्थिर हो जाओगी। जब कोई चौथे में स्थिर हो जाएगा तो ऐसी अवस्था हो जाती है जैसे दिया जल रहा हो, कोई हवा का झोंका ना हो, दिए की लो अकंपित हो जाए, जरा भी ना कंपती हो। ऐसी तुम्हारी प्रज्ञा होगी, ऐसा तुम्हारा ज्ञान होगा, ऐसी तुम्हारी आत्मा होगी, अकंप प्रकाश से भरी हुई। फिर तुम उठोगे, जागोगे, सोओगे, कई बातों में रूपांतरण हो जाएगा। पहली बात, जो नींद में जाग गया उसके स्वप्न सदा के लिए चले जाते हैं। बुद्ध पुरुष स्वप्न नहीं देखते, तो पहली घटना यही घटेगी। नींद में जागने पर, स्वप्न में जागने पर, जिस स्वप्न में जागोगे वह टूटा, लेकिन दूसरे सपने जारी रहेंगे। निद्रा में जागने पर जब कोई स्वप्न भी न था, केवल सुषिप्त थी, सुषिप्त अवस्था, तब जागने पर फिर कभी सपने खो जाएंगे। फिर तुम रात सपने कभी ना देखोगे। यह घटना घटेगी, सारे स्वप्न समाप्त, क्योंकि सभी वासनाएं से जो घिरा हुआ चित्त है वो स्वप्न देखता है। स्वप्न है क्या? जिसे तुम दिन में पूरा नहीं कर पाते तो सपने प्रकट कर लेते हो रात में। दोस्तों, सूत्र की गहराई बढ़ती जाएगी। आगे मिलता हूं इस वीडियो के अंतिम अध्याय के साथ। अभी समाधि शेष है। ओम नमः शिवाय।